अच्छा, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा इसके बारे में बता दिया। वैसे द के इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश में, ठीक है। इनकी डिटेल्स में इंशाल्लाह ताला हम जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने गुजारे के लिए इतना समझ लें कि ये आर्टिकल असल में होते क्या है, ठीक है। यहां तक हम बात समझ गए कि द आता है स्पेसिफिक चीज से पहले और ए या एन आता है जनरल चीज से पहले, कोई भी आम चीज जो इतनी सारी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ थोड़े से कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो आप समझ लीजिएगा कि कब इस्तेमाल करना है, कौन सा आर्टिकल कब इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का भी थोड़ा सा इसके अंदर फंडा है, ये थोड़ा समझ लीजिए आप क्या चीज है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन, तो जो द है ये आप काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चेयर से पहले, चेयर काउंटेबल आप गिन सकते हैं ना चेयर्स को, इस तरह आप एप्पल्स को गिन सकते हैं, ऑरेंजेस को गिन सकते हैं, बॉयज को गिन सकते हैं, रिस्ट वॉचेस को गिन सकते हैं, मार्कर्स को गिन सकते हैं। ये काउंटेबल चीजें कहलाती हैं। काउंटेबल नाउन मतलब वो जिसको आप गिन सकते हैं। तो कह रहा है काउंटेबल नाउन से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। काउंटेबल नाउन से पहले ये आ सकता है। जैसे हमने द चेयर लिखा हुआ है, इस तरह से हमने द एप्पल लिखा हुआ है, तो जितने भी काउंटेबल नाउन है आप उनसे पहले जो है द को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अब ए या एन के बारे में क्या कहता है, कह रहा है कि आप काउंटेबल नाउन से पहले इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर नाउन काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं तो उससे पहले आप द को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ए या एन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अ गर्ल, अ पेन, एन ऑरेंज, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, हमने इस्तेमाल कर दिया। यानी जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ द भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज समझ ली हमने, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल के साथ हम दोनों कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल हो सकता है आर्टिकल ए एन भी, और आर्टिकल द भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर कह रहा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन से नाउन्स होते हैं, ऐसे नाउन्स के जिनको आप गिन नहीं सके। बहुत सी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते, पानी नहीं गिन सकते आप, ठीक है ना, पेट्रोल नहीं गिन सकते, चाय नहीं गिन सकते, दर्द हो रहा है नहीं गिन सकते आप, खारिश हो रही है नहीं गिन सकते आप, खारिश को नहीं गिन सकते आप, दुख है नहीं गिन सकते, प्यार नहीं गिन सकते। तो ये वो नाउन्स हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। तो जिनको आप गिन नहीं सकते उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब कि भाई काउंट करने के काबिल नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते इनको। तो कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप क्या करेंगे, आप जी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है ना। ऊपर भी कर सकते हैं हम लोग, काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं हम लोग द को, और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे द वाटर, अब वाटर को आप गिन नहीं सकते, हमने उससे पहले द लगाया, ठीक है जी, कर सकते हैं आप, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है जी। ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। दी एयर, दी एयर, एयर हवा को आप गिन नहीं सकते, हम इसके साथ एयर के साथ भी दी लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी, ये हो गया, ये सही, इसको कर सकते हैं। आगे चलें, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन जो गिन नहीं सकते, कह रहा है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए या एन इस्तेमाल ज़हन में रखिएगा नहीं कर सकते हैं। ए या एन को ऐसे नाउन्स के साथ, यानी उनसे पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिनको आप गिन नहीं सकते हो। जैसे अ वाटर, अगर आपने अ वाटर बोल दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। अ वाटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ये गलत है, मैंने क्रॉस लगाया, गलत है, ठीक है। एन एयर, एन एयर नहीं कर सकते क्योंकि आप एयर को, हवा को गिन नहीं सकते, लिहाजा आप उससे पहले एन भी नहीं लगा सकते। तो क्या समझे हम कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनसे पहले हम ए या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। आगे बढ़े, उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन। कह रहा है कि भाई द जो है इसको आप सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले, ठीक है ना। काउंटेबल तो हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अब काउंटेबल जो है, जो चीज काउंटेबल है, मार्कर एक भी हो सकता है ना, सिंगुलर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बॉय एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, गर्ल एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑरेंज एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब कह रहा है कि अगर सिंगुलर हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कह रहा है सिंगुलर कर सकते हैं भाई। द डॉग कर लें आप, ठीक है, ठीक है। दी ऑरेंज कर लें आप, हो गया, सही हो गया, ठीक है। द मार्कर कर लें आप, ठीक है। द कैमरा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। द फैन कर लें आप, ठीक है। द एयर कंडीशन कर लें आप, द अम्ब्रेला कर लें आप। सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है उसे कर सकते हैं आप, ठीक हो गया, ये तो हो गया। आगे बढ़े, फिर उसके बाद ए और एन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कह रहा है सिंगुलर नाउन ए डॉग कर सकते हैं, ठीक है जी। कह रहा है कर लें जी, जबरदस्त काम है। ए और एन को आप सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ डॉग, एन ऑरेंज, अ चेयर, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी सिंगुलर नाउन है आप उसे अ टेबल कर सकते हैं, अ कंप्यूटर, अ लैपटॉप, अ वॉल क्लॉक। सिंगुलर नाउन के साथ आप ए या एन को भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये कर सकते हैं हम। आगे बढ़े जी। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, अब कह रहा है प्लूरल के साथ क्या करें जी, प्लूरल के साथ कह रहा है कि भाई आप कर सकते हैं, द और दी को कर सकते हैं। द डॉग्स कह लें आप, दी ऑरेंजेस कह लें आप, द मार्कर्स कह लें आप, द चेयर्स कह लें आप, द लैपटॉप्स कह लें आप, द बॉयज ओके, द गर्ल्स ओके, चलता है। द को आप सबके साथ लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ भी लगा सकते हैं। आगे बढ़िए जी। आप कह रहा है ए और एन को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? कहता है नहीं नहीं भाईजान, गलत है। प्लूरल के साथ आप ए और एन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ए और एन इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप कहते होगे मिसाल के तौर पर डॉग्स, ये प्लूरल लिखा, एस लगाया मैंने, ठीक है, डॉग्स, गलत हो गया, आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि आपने गलत लफ्ज लगा दिया। डॉग्स नहीं हो सकता है। एन ऑरेंजेस कह सकते हैं हम लोग? कहते हैं नहीं, एन ऑरेंजेस आप नहीं कह सकते, गलत हो गया। इस तरीके से हम क्या मार्कर्स कह सकते हैं? मार्कर्स नहीं कह सकते। बॉयज नहीं जी, गर्ल्स नहीं जी। इस तरीके से एन अम्ब्रेलास नहीं कह सकते जी, लैपटॉप्स नहीं कह सकते। प्लूरल के साथ आप आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह से फिर बाद में, और देखना कहां कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ, लुब्बे लुबाब ये हुआ इसका, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हुआ कि भाई हम द को तो जहां दिल करे इस्तेमाल कर दें। काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। द के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ए और एन में थोड़ा टेंशन लीजिए। काउंटेबल के साथ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। सिंगुलर कैसे कर सकते हैं, प्लूरल के साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा तो कर सकते हैं, और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तब भी नहीं कर सकते, और अगर प्लूरल नाउन हो तब भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा, थोड़ा सा बैठ के दिमाग में बैठाइएगा, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ गए हम लोग। कोशिश करते हैं वीडियो लंबी ना हो, सांस फूल जाता है फिर हमारा, पढ़ नहीं पाते ज्यादा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि ए भी है और एन भी है, कब ए इस्तेमाल करना है कब एन, वैसे हो सकता है आपको पता हो, नहीं भी बताया तो मैं थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूं, फिर डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कह रहा ए को तब इस्तेमाल करते हैं जब नाउन जो है स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, जब नाउन आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो आप इस्तेमाल करेंगे ए, ठीक है ना। और एन कब इस्तेमाल करेंगे? नाउन स्टार्टिंग विद वॉवेल, अगर आपका नाउन जो है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे एन। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? बट वेरी सिंपल, आपको आता भी होगा। वॉवेल्स किसको बोलते हैं? 5 लेटर्स हैं जिनको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। और इन 5 के अलावा जितने भी रहेंगे सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, ओ, यू क्या हो गए? ये वॉवेल्स। और ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने बच गए पीछे सारे के सारे, वो सबके सब कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। तो ये कह रहा है कि अगर नाउन आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा किसी लेटर से शुरू हो रहा हो, तो फिर आप उससे पहले ए लगाइएगा। और अगर वो किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा है, तो फिर हम एन लगाएंगे। मिसाल देख लेते हैं हम। फर्स्ट कर लीजिए, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है तो हमने ए लगाया। इस तरीके से विलेज भी देखिए ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल के अलावा है तो हमने ए लगाया है। बॉय भी देखिए ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा है तो हमने ए लगा दिया है। ये देखिए ए, ई, आई, ओ, यू आ गया, यू से शुरू हो रहा है, हमने यहां पर एन लगा दिया। इसी तरह से यहां पर देखिए ओ से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ आ गया, हमने एन लगाया। तो क्या समझे हमने कि अगर कोई नाउन शुरू हो रहा ए, ई, आई, ओ, यू से, या इनकी साउंड वॉवेल या वॉवेल साउंड से, ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में इंशाल्लाह इन चीजों को हम लोग। तो हम इस्तेमाल करेंगे उससे पहले ए, ई, आई, ओ, यू हो तो हम एन करेंगे, और इसके अलावा जितने भी होगा सबके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए। तो वेरी सिंपल गाइज, अगर पहली बार समझ में ना आए तो फिर आप इसको बार बार वीडियो को 2-3-4 दफा देखिएगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आए जहन में तो आप नीचे कमेंट से पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट्स में आपको उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर मुझे महसूस होता है कि नहीं यार यहाँ नहीं डिस्कस हो सकता है, पॉइंट बड़ा है, तो मैं पूरी वीडियो उसके लिए बनाकर आपके लिए उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। गाइस फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवान खट्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।